हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अमन परियार है गाइस और मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो भाई ये जो वीडियो है ये काफ़ी लोग का डाउट है, काफ़ी लोग की क्वेरी है। कुछ लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ को कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, व्हाट इज एंट्रेंस एग्जाम, है ना। आप एमबीबीएस अब्रॉड में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है या आपको करवाना है, आप अभी क्वेरी कर रहे हो, आप डाउट में हो। एक सबसे बड़ा हर्डल आता है ना जो आपका, दैट इज अबाउट योर एंट्रेंस एग्जाम, है ना। व्हाट इज एंट्रेंस एग्जाम? क्योंकि दिमाग में वही होता है ना भाई, कितने एग्जाम है, कितने भाई नीट दे रहे हैं, नीट में नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अब्रॉड जा रहे हैं, वहां पे भी रख दिया एंट्रेंस एग्जाम नाम का कुछ लफड़ा। ठीक है, कैसे पास करना है, क्या है एंट्रेंस एग्जाम, क्या पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट योर डाउट। ठीक है, कैसे क्या जितने भी होते हैं ना भाई, जो भी फ्रेजेस, वाई वॉट, ठीक है, तो जो भी है भाई सब सॉल्व हो जाएगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को। फिर से बोलता हूँ, चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो। तो भाई समझते हैं अपन, व्हाट इज एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम का मतलब तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, कुछ लोग हैं नीट का एग्जाम देख रहे होगे, दे ही दिया होगा। वो भी क्या है, वो भी तो एक एंट्रेंस एग्जाम है ना। तो ऐसा नहीं है कि नीट के लेवल का एग्जाम है ये, बट कुछ ना कुछ तो है, इसका भी एक लेवल है। अब बात आती है कि देना किसको किसको है। ठीक है, कि मतलब सबको देना पड़ता है क्या ये एंट्रेंस एग्जाम? कुछ लोग का आपने सुना होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम होता है, कुछ में नहीं होता है। तो भाई क्राइटेरिया क्या है? कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं? क्या एंट्रेंस एग्जाम कराने वाली यूनिवर्सिटी अच्छी होती हैं और जो नहीं कराती वो बेकार होती हैं, खराब होती हैं, उनमें पढ़ाई नहीं होती है? कुछ लोग इस बेसिस पे भी जज कर लेते हैं, है ना। तो भाई एंट्रेंस एग्जाम क्या है? ये एक नॉर्मल एग्जाम है। आप जब एडमिशन लेते हो एमबीबीएस अब्रॉड में, ठीक है, रशिया में, मैं रशिया के बारे में ही बात कर रहा हूं, तो हर यूनिवर्सिटी अपना एक एग्जाम रखती है जिसको अपन एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तभी आपका एडमिशन कंफर्म होता है। ऐसा नहीं है कंसल्टेंसी को फीस दे दी, पैसे दे दिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपका एडमिशन हो गया। ये मैं उन यूनिवर्सिटीज के बारे में बोल रहा हूँ जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी रखा है। फॉर एग्जाम्पल कजान स्टेट है, ठीक है, उराल स्टेट है, कजान, उराल एंड योर कजान फेडरल है, ठीक है, और भी है, मॉस्को की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जो ये बड़ी बड़ी कुछ यूनिवर्सिटीज के मैं नाम बताऊंगा ना भाई, तो ये एंट्रेंस एग्जाम अच्छे लेवल पे लेती हैं। ठीक है, और अच्छे लेवल से लेने का मतलब ये कि भाई एग्जाम टफ होता है। टफ होता है तो क्या इसको हम क्वालिफाई नहीं कर सकते? क्या भाई इसमें भी रैंक और ये सब लानी पड़ेगी? नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जाम एक नॉर्मल या नॉर्मल से मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। और इसमें पूछा क्या क्या जाता है? ठीक है, तो इसमें मेनली कंपलसरी आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ठीक है, ये तीन चीजें आपको पूछी जाती हैं। और फिजिक्स नहीं आती भाई, फिजिक्स दूर दूर तक नहीं आती। अभी तक किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स तो नहीं पूछी गई है। और ये पेपर ऑनलाइन फॉर्मेट पे होता है, कभी कभार ऑफलाइन फॉर्मेट पे भी देखा जाता है, लेकिन यार 95 to 99% ऑनलाइन फॉर्मेट पे एग्जाम होता है। सेम जैसा होता है ना कि आप घर से एग्जाम दोगे बैठ के, और कैमरा आपका चालू होगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में आपको कैमरा सेट करके बैठने होंगे, और आप अपना एमसी, और ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे नीट होता है ना, वैसे ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है। और आप पे प्रॉपर भाई कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, कि आप एग्जाम में चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, इधर उधर थोड़ा बहुत भी हिलोगे ना यार, जो भी कैमरे का एंगल आपने सेट कर रखा है, आप इधर उधर फोन में कुछ देखते पाए गए, इधर उधर कुछ करते पाए गए, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इन शॉर्ट। ठीक है, सीधे आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, है ना। आप एलिजिबल ही नहीं हो, फिर आपका एडमिशन ही नहीं हो सकता। तो भाई एंट्रेंस एग्जाम ऐसा ही कुछ होता है ना। तो मैंने सब्जेक्ट बता दिया। और कुछ कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कजान स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो ये काफी स्पेसिफिक है एंट्रेंस एग्जाम को लेके भाई, थोड़ा सा टफ लेवल पे एग्जाम लेती हैं। और ये तो 70% स्कोर करने बोलती हैं, फिजिक्स बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश को मिला के, है ना। ये बोलती हैं कि भाई 70% होगा तभी एडमिशन लेंगे, या उससे ऊपर होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम, एक सिंपल से मैं बात बताऊं तो एंट्रेंस एग्जाम वो तरीका है कि बच्चों को लिमिटेड रखा जाए, है ना। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के पास उतनी सीट्स नहीं होती हैं, किसी में भाई 100 सीट ही मिलती हैं, 50 ही मिलती हैं। तो यार एंट्रेंस एग्जाम ना ये थोड़ा सा एक कंट्रोल रखता है कि मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एडमिशन हो, बाकियों को निकाल दिया जाए। ठीक है, सो इसलिए एंट्रेंस एग्जाम रखा गया है। अब क्या एंट्रेंस एग्जाम लेने वाली यूनिवर्सिटी अच्छी होती है क्या? ठीक है भाई, ऐसा नहीं है, ये मिथ। ठीक है, कुछ कुछ पेरेंट्स का ये डाउट होता है, ये मिथ होता है कि जिन यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम होता है वही अच्छी हैं, जिनमें नहीं होता तो वो बेकार हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं अपनी ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, तो क्या यूनिवर्सिटी खराब है? नहीं भाई, जाके देख लो, एफएमजी टॉप करती है यूनिवर्सिटी। ठीक है, सारी चीजें यहाँ की भाई, मतलब आपको ऑरेनबर्ग के बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो
ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, ठीक है, कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। तो ये है क्यों? क्योंकि भाई देखो, डिफरेंट कंसल्टेंसीज वर्क करती हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज अलाउ करती हैं एंट्रेंस एग्जाम मैनेज करने को, दे देती हैं कंसल्टेंसीज को, ठीक है। तो वो कंसल्टेंसी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कराती हैं, आपका एडमिशन कराती हैं, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसा होता है कि आपने जो फीस दी है उसी में मैनेज हो जाता है, ठीक है। आइडियली यही होता है। तो इन यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि नहीं भाई, उनको चाहिए, उनको देखना है। वो जब खुद से देखेंगे कि आप कितने कैपेबल हो, आपने क्या स्कोर किया है, क्या नहीं किया है, ठीक है, तभी आपको अलाउ करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का भाई फंडा है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई इस बेसिस पे नहीं जज कर सकते कि एंट्रेंस एग्जाम भाई आपको हो रहा है तभी अच्छी है, या नहीं होता है तो भाई भाई वो यूनिवर्सिटी खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ, ठीक है, कुछ पेरेंट्स का है, तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो क्या ये एग्जाम पैसे वैसे दे के मैनेज किया जा सकता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जहां नहीं होता वहां नहीं होता, बट जहां होता है तो स्ट्रिक्टली होता है। पैसे वैसे दे के आप यहाँ पे पास नहीं हो सकते। और सिलेबस मैंने बताया है, ठीक है, जैसा आप जो नीट में पढ़ाई करते हो वही सिलेबस आता है। और ऑनलाइन एग्जाम होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, लाइक नीट सेम पैटर्न होता है, ठीक है। तो ज्यादा मतलब टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम, आप इजिली क्रैक कर सकते हो, आपने अगर थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है। और कुछ कुछ मतलब इनका सिलेबस और ये सारी चीज़ें आउट कर दी जाती हैं एग्जाम से कुछ दिन पहले, आप प्रिपेयर कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, कि क्या चीज़ें आनी है क्या नहीं आनी है। तो भाई यही है एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, ठीक है। और आपको ना मतलब मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर आप मेरे को डीएम करो, ठीक है, कि भाई किस बजट में आपको यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मेरे को पढ़ाई में मतलब सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए लेकिन एंट्रेंस एग्जाम नहीं चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा आपको, ठीक है। ऐसी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो भाई आप मेरे को डीएम करो व्हाट्सएप में, ठीक है। तो मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। एंड और भी चीज़ें हैं, लाइक एंट्रेंस एग्जाम भाई टफ होता है, तो रियलिटी अगर मैं बताऊं तो हाँ होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि क्रैक नहीं, अब बिल्कुल ही भाई जीरो लेवल का नॉलेज है आपका, आपको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर बात हुई ना कि आप पढ़ ही क्यों रहे हो, फिर आप आ ही क्यों रहे हो, है ना, ऐसा है। बट कुछ लोग का ऐसा है कि भाई मेरे को हेडेक नहीं चाहिए, मेरे को आता है बट एंट्रेंस एग्जाम से मैं डरता हूँ, ठीक है, एक हेडेक वाली बात है। तो आप मेरे को डीएम करो, ऐसी यूनिवर्सिटीज में बताऊंगा जहां पे भाई आपका करियर सेफ है बट एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ठीक है। मैं ऐसी चीजें आपको रिकमेंड करूंगा। तो यही सारी चीज़ें हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, ठीक है। कुछ और भी जानना हो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, ठीक है। आपको एडमिशन चाहिए, कौन सी कंसल्टेंसीज हैं जो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराती हैं, ठीक है, जहाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, क्या है, मैं सारी चीज़ें आपको, सारी डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे को ऊपर व्हाट्सएप नंबर है उस पर डीएम कर लो, मेरी इंस्टा आईडी दिख रही होगी, मेरे को फॉलो कर लो भाई, अच्छे अच्छे कंटेंट्स वहाँ पे आते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो, आप मेरे नए सब्सक्राइबर बन जाओ यार, ठीक है, जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपके लिए बड़े यूजफुल कंटेंट मैं डालता रहता हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, विच इज गोइंग ऑन इन एमबीबीएस अब्रॉड इन रशिया स्पेशली। सो भाई यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।